रुक मैं कर दूँ। देखो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ाऊंगी। लास्ट डे प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था। इसमें हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए किसी भी सेंटेंस को पहचानने की जो आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, वो है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं आदि आए तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहा जाता है। जैसे मैं आपको सेंटेंस बोलूं, वह 2 घंटे से खाना खा रही है या वे 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। इस तरीके के जो सेंटेंसेज होते हैं जिनमें टाइम दिया रहता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आते हैं। अब नेक्स्ट देखो, इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो हैज बीन और हैव बीन है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगता है। अब मैं बार बार आपके सामने रिपीट कर रही हूँ कि हैज बीन है ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, और हैव बीन है ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, एनी नेम होते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट है ये यू, वी, दे होते हैं। अब देखो फर्स्ट सेंटेंस आता है, वी हैव बीन वॉचिंग ए मूवी फॉर 2 आवर्स। देखो इसका फॉर्मूला है वो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम। देखो सब्जेक्ट वी है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यू वी के साथ किसका यूज हुआ, हैव का, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉच था, इसमें ING लग गया। ए मूवी अपना ऑब्जेक्ट है और फॉर 2 आवर्स ये टाइम दिया हुआ है। अब देखो इसके साथ फॉर का ही यूज क्यों हुआ, मैं ये बताती हूँ आपको। फॉर का यूज इसलिए हुआ है स्टूडेंट्स, क्योंकि 2 आवर्स हमें नहीं पता कि वो सुबह के 2 घंटे से मूवी देख रहा है या फिर दोपहर के से या शाम के से, इसलिए यहाँ फॉर लगा। यदि यहाँ होता कि वी हैव बीन वॉचिंग ए मूवी फॉर यहाँ मॉर्निंग होता तो मॉर्निंग से पहले सिंस आ जाता, सिंस मॉर्निंग, या इवनिंग होता तो सिंस इवनिंग, या नून होता तो सिंस नून। ठीक है। अब देखो अपना नेगेटिव सेंटेंस आता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। देखो अब सब्जेक्ट के वी आ गया, प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैव आ गई, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि नोट हमेशा 3rd नंबर पे आता है, चाहे हेल्पिंग वर्ब अपने 2 टुकड़ों में हो। जैसे हैव बीन 2 टुकड़ों में था, लेकिन हैव का यूज पहले हो गया और 3rd नंबर पे नोट आ गया, और बची हुई जो रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब है वो बाद में आ गई। वॉचिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट ए मूवी आ गया और फॉर 2 आवर्स। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब हैव आ गई। अब मैंने पहले बताया था, जैसे नोट के स्थान पे बताया, ऐसे ही यदि हेल्पिंग वर्ब 2 टुकड़ों में होती है या आगे 3 में भी आएगी तो केवल फर्स्ट पार्ट ही सब्जेक्ट के पहले यूज होता है। तो यहाँ हैव का यूज हुआ, वी आ गया, इसके बाद रिमेनिंग जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाद आ गई, फिर वॉचिंग ए मूवी फॉर 2 आवर्स और इंटेरोगेशन मार्क लग गया, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिनमें क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, कुछ पूछा जाता है। जैसे मैं अगले से पूछूं कि क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, या क्या वह 2 घंटे से खेल रही है, इस तरीके के जो सेंटेंसेज होते हैं। अब देखो इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम और लास्ट में इंटेरोगेशन मार्क। अब देखो हैव हेल्पिंग वर्ब आ गई, वी सब्जेक्ट आ गया, नॉट है ये हमेशा 3rd नंबर पे आएगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट और जो रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब है वो नॉट के बाद आएगी, वॉचिंग ए मूवी फॉर 2 आवर्स और लास्ट में इंटेरोगेशन मार्क। देखो अब लास्ट में मैं आपको क्या बताती हूँ, 4 सेंटेंसेज बताती हूँ। स्टूडेंट्स आपको ये चारों सेंटेंस अभी मैं समझा रही हूँ, लेकिन जब आप अपने नोटबुक में करते हो तो इनको ध्यान देना, खुद फिलअप करना। अब देखो पहला सेंटेंस है, आई ब्लैंक दिया हुआ है, राइट ए नॉवल सिंस मॉर्निंग। अब मैं एक बात बताना चाहती हूँ, कुछ ये वर्ब्स जैसे ले रही हूँ तो ये आपको कुछ नया सीखने को मिले, इसलिए इन वर्ब्स का यूज कर रही हूँ। अब आई क्या है, प्रेजेंट टेंस में प्लूरल माना जाता है, इसलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैव।
फिर बीन, फिर राइट में ING। ये कई बार मिलिट्री स्कूल के जो 6 के लिए एग्जाम होते हैं, एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, या फिर 8th का या 5th का, आप नोट करना, ये चीजें वर्ब फिलअप करने के लिए अलग आती हैं और प्लस ING लगाने के लिए 2-2 नंबर के क्वेश्चन अलग आते हैं। इसलिए मैंने ये वर्ब ली कि देखो किसी भी वर्ब के एंड में यदि ई लगा हुआ हो तो उसे हम हटा देंगे, और जब ING लगाएंगे तो ई को हटा करके ING लगाएंगे, जैसे WRITING। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो हम नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। यू ब्लैंक शॉप इन द मार्केट फॉर 3 आवर्स। इसमें भी मैंने शॉप लिया, वो भी मैं आपको बताती हूँ रीजन से लिया। यू प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज हो जाएगा, और शॉप है ये जब किसी भी वर्ब के एंड में कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के पहले क्या हो, वोवल हो, तो ये कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट और वोवल्स आप समझते हो। कॉन्सोनेंट तो क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, जैसे कै खे घेड़े होते हैं, वो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं, और वोवल होते हैं इंग्लिश में वो 5 होते हैं, AEIOU। तो इस तरीके से ये जो वर्ब है जब हम इसमें ING लगाएंगे तो जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाता है, SHOPPING इन द मार्केट, शॉपिंग इन द मार्केट फॉर 3 आवर्स। जैसे स्टॉप होता है STOP, उसमें भी ING लगाएंगे तो डबल P हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, ही ब्लैंक स्टडी इन द रूम फॉर 3 आवर्स। अब देखो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ किसका यूज होगा, हैज बीन का। स्टडी के साथ ING लग करके स्टडिंग इन द रूम फॉर 3 आवर्स। अब नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस है, ये अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले होता है। तो यू है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इससे पहले क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, और रिमेनिंग जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाद में आ जाएगी, तो हैव यू बीन। अब ये भी प्रीपेयर है, ये राइट की तरह ही है। देखो इसमें भी PREPARE प्रीपेयर, तो लास्ट में ई लगा हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, इस ई को हटा देंगे, PREPARING प्रीपेयरिंग द असाइनमेंट फॉर 2 आवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझ आ गया होगा। ये आपको अपने नोटबुक में करने हैं। यदि किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आए तो वो पूछ सकता है। ये किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए मैंने फिलअप इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि आप भर के देखना कि आप फिलअप कर पाते हो नहीं कर पाते हो। ऊपर के सेंटेंसेस को ध्यान से देखना, फॉर्मूला याद करना, और हेल्पिंग वर्ब्स को भी लर्न करना। ठीक है, धन्यवाद।